नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तड़बाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इंटरनेट क्रांति पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट असंख्य कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। अगला प्रश्न, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार और सूचना आदि क्षेत्रों में इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे समय और धन का अधिक व्यय नहीं होती। एक ही क्षण में रिश्तेदार और दोस्तों के चित्र, विचार, वीडियो को भेज सकते हैं। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा दल आदि क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। अगला प्रश्न, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। सातवां प्रश्न, रोहन के पिताजी ने उसको क्या सुझाव दिया? रोहन के पिताजी ने उसको सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। आठवां प्रश्न, ITES का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट असंख्य कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। संचार और सूचना आदि क्षेत्रों में इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दूसरा प्रश्न, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों तक खड़े रहने का समय बच जाता है। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है। अर्थ आಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಈಗ 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, संचार व सूचना के क्षेत्रों में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार और सूचना आदि क्षेत्रों में इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे समय और धन का अधिक व्यय नहीं होती। एक ही क्षण में रिश्तेदार और दोस्तों को चित्र, विचार, वीडियो को भेज सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्चुअल मीटिंग रूम या वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। वर्चुअल मीटिंग रूम या वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। सरल है ना छात्रों? अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग की क्रांतिकारी खोज है कैसे? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। इसके द्वारा दुनिया के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑरकुट
आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ से कौन सी ಹಾನಿ हो सकती है? ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಾನಿಯ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. इंटरनेट से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट के कारण कुछ युवा पीढ़ियों से इसका दुरुपयोग होता है. अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी प्राप्त करके समय का दुरुपयोग कर ले रहे हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುರೂಪತಾ. कंप्यूटर संगणक यंत्र है तो इंटरनेट क्या है? अंतर्जाल है. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ITES का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है. फेसबुक वरदान है तो हैकिंग क्या है? अभिशाप है. वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय है तो ई प्रशासन पारदर्शक है. अगला अभ्यास जोड़कर लिखिए. इंटरनेट ने पूरे विश्व को कौन सा जोड़ जुड़ता है? एक छोटे गांव का रूप दे दिया है. करेक्ट है. इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं. इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है. इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए. अगला अभ्यास कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है, अंतर्जाल है. आईटी और ITES से अनगिनत लोगों को डैश मिला है, रोजगार मिला है. सोशल नेटवर्किंग के कई डैश है, साइट्स. ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी. इंटरनेट सचमुच एक डैश है, वरदान है. देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. रक्षा दलों. इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है, अभिशाप. अगला अभ्यास कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है. ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ द्वारा घर में बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ सही विलोम शब्दों को चुनकर लिखिए. बढ़ना घटना ಅಲ್ವಾ? बढ़ना ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು, घटना ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ, मुमकिन नामुमकिन, वरदान अभिशाप, दुरुपयोग सदुपयोग, अनगिनत गिनत, रोजगार बेरोजगार, अच्छा बुरा. अगला अभ्यास है वचन बदलना. उदाहरण के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈಸಾ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವಚನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಪರ್ದಾ ಪರ್ದೆ, ದಾಯಿರಾ ದಾಯಿರೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಖಬರ್ ಖಬರೆ, ಕಿತಾಬ್ ಕಿತಾಬೆ, ಕಮ್ರಾ ಕಮ್ರೆ,
जगह जगहें, कोशिश कोशिशें, युग युग ಇದು ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜಿಂದಗಿ ಜಿಂದಗಿಯಾ, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, चिट्ठी चिट्ठियाँ, रिश्तेदार रिश्तेदार, जीवन शैली जीवन शैलियाँ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए. आज का युग इंटरनेट युग है. ಇದು ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಾಗಿದೆ. दूसरा वाक्य. इंटरनेट का मतलब क्या है? ಇದು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ? प्रश्नवाचक. बड़ा अच्छा सवाल है. ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है. चौथा. वर्चुअल मीटिंग रूम में चर्चा कर सकते हैं. यहाँ पर उद्धरण चिन्ह को देख सकते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ.